जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आ गए हैं अपने प्यारे से किचन में। आज हमने सोचा कि सर्दी बहुत है तो क्यों ना आज अलसी बनाई जाए। तो अलसी के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो ये अलसी है आधा किलो, ये मैंने भून ली है। और ये जौ है आधा किलो, ये भी मैंने भून लिए हैं। और ये आधा किलो गुड़ है। ये 3 चीज़ें मेन है अलसी के लिए ना, और घी। और इसके अलावा ये मेवा जात हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं जो भी डालना चाहें। ये मैं अखरोट लाई थी, उनको मैंने तोड़ लिया। ये मूंगफली है, निकाल ली है। ये बादाम है, मेवा है, गोंद है, तिल हैं, और ये इसबगोल और सौंफ है। ये आँखों के लिए अच्छे है, मैं डालती हूँ। अगर कोई डालना चाहे तो डाल ले, नहीं डालना चाहे तो कोई बात नहीं। और ये जो गोंद है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको फ्राई करके तो इसको कूट ले या हाथ से भी मसाले दीजिए, बहुत अच्छी, बहुत जल्दी हो जाती है। और ये फिर मक्खन लेके आती हूँ मैं हमेशा यही मक्खन ला के इस्तेमाल करती हूँ। इसका घी बना लेती हूँ, ये सबसे अच्छा होता है। और ये छोटी इलायची है। और ये मेरा कूंडी डंडा है जिससे मैं इनको कूट लूँगी या कुछ चीज़ों को ग्राइंड करूँगी, कुछ को कूटूँगी। तो इससे आगे या फिर मैं जब ये बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने कैसे बनाई। तो अब मैंने आगे बनाना शुरू किया है कि कैसे मैं इसको बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने गुड़ को थोड़ा छोटा छोटा करके तो 1 कप पानी का डाल के तो इसको चूल्हे पे रखा था। ये बस गुड़ इसके अंदर हल हो गया और इसको बस 1-2 जोश आने तक मैंने पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो चाश बन जाएगी, तो उससे आपकी अलसी सख्त हो जाएगी, अलसी की पिनियाँ। तो ये अलसी है, मैंने ग्राइंड कर ली थी। और ये मेरे सारे नट्स वगैरह हैं। इसके अंदर मैं अलसी डालूँगी, फिर ये मैंने मेवे धो के तो ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। और माशाल्लाह ये जो मैंने जौ का आटा बनाया है अब तकरीबन ये भून चुका है, मुझे इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और जो ये चाशनी है इसको मैं छान के डालूँगी, अगर कोई चीज़ हो तो वो निकल जाए। तो फिर मैं इन चीज़ों को सारी को मिक्स करके तो गरम गरम इसकी मैं पिनियाँ बना लूँगी। अगर ठंडी हो गई तो फिर ये मेरी पिनियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो आप भी ये बनाएं ज़रूर, और सर्दियों में ज़रूर अलसी बना के खाएँ, ये बहुत अच्छी होती है। इसको शुगर वाले भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें चीनी नहीं बल्कि गुड़ डाला जाता है, तो कहते हैं कि गुड़ चीनी से बेहतर होता है। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।